भाग 1 अध्याय 8वां। लक्ष्य को अपना जीवन का सारथी बनाएं। लक्ष्य और लाभ में सही चुनाव करें। तीसरा उपाय। मानव जीवन का लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है वह करे, जो बन सकता है वह बने, जो उद्देश्य लेकर वह पृथ्वी पर आया है वह उसे पूरा करे। आप यदि पृथ्वी पर राष्ट्रपति बनने नहीं आए हैं तो वह बनने का प्रयास भी ना करें। यदि आप राष्ट्रपति बन भी गए तो आप विश्व के सबसे दुखी राष्ट्रपति होंगे। हमें जो बनना है वही बनकर हम सच्चा आनंद ले सकते हैं। कोई और क्या कर सकता है यह आपको नहीं सोचना है। जैसे चमेली का फूल जूही के फूल के बारे में कभी नहीं सोचता कि मैं जूही अथवा गुलाब जैसा क्यों नहीं हूँ। इसलिए आप जो हैं वह बने। आप क्या बनकर सदा आनंद में रह सकते हैं वह बने, पूर्ण बने। मानव जीवन का लक्ष्य और नींव 90 का संबंध। बगीचे का हर फूल खिल रहा है। यह दूसरी बात है कि पूरा खिलने से पहले कोई फूल टूट जाता है, कोई तेज हवाओं से गिर जाता है, कोई बच्चा उसे तोड़ देता है, उसे कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ फूल रोग लग जाने से खराब हो जाते हैं, मगर हर फूल का लक्ष्य है कि वह पूरा खिले। उसके अंदर की जो सुगंध है वह हवा के माध्यम से हर एक तक पहुँचे। फूल की तरह ही हर इंसान का लक्ष्य होता है कि वह पूरी तरह से खिलकर खुलकर अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींव 90 मजबूत बने तो आप अपने लक्ष्य को अपने जीवन का सारथी बनाएं। अपने सारथी को सबल बनाएं, यानी एक शक्तिशाली लक्ष्य बनाएं, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन का रथ सही पटरी पर चल नहीं सकता। अपनी पुस्तक का नाम तय करें। अपनी पुस्तक के लिए आप जैसा नाम चाहते हैं वैसा तय करें, वैसा बढ़िया सा नाम दें और उस पर निरंतरता से काम करें। जैसे ही आपकी पुस्तक का नाम लक्ष्य है वैसा कार्य भी होना चाहिए। पुस्तक का नाम तय करने के बाद आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मेरी पुस्तक पढ़ने वालों को यह लाभ मिलने चाहिए। मेरे साथ रहने वालों का इस तरह से विकास होना चाहिए। इसलिए मुझे यह गुण अपने अंदर लेने चाहिए और अब गुणों से मुक्त होना चाहिए। उस वक्त आप में यह समझ भी होनी चाहिए कि हम कौन सी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हर घटना में हम अपने आप को क्या मानकर, क्या शरीर मानकर प्रतिसाद दे रहे हैं। हमारी नींव 90 कितनी मजबूत हुई है। मानव जीवन का संपूर्ण लक्ष्य है खिलना, खुलना और खेलना, यानी जो आपकी संभावना है उसे खोलना। एक इंसान का संपूर्ण लक्ष्य तब पूरा होता है जब वह पूरी तरह से खिलेगा, खुलेगा और खिलकर जीवन का खेल खेलेगा। लक्ष्य निर्धारित करने से मन भटकना भूल जाता है, जिससे नींव 90 मजबूत होने लगती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने चरित्र बल से सफल हुए हैं उनके पास एक दमदार लक्ष्य था। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक नींव 90 मजबूत नहीं रख पाएंगे। शक्तिशाली लक्ष्य अपनाएं, शक्तिशाली लक्ष्य बनाएं। जब आपको एक लक्ष्य मिल जाता है तब दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगती, वरना लक्ष्यहीन इंसान को हर छोटी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है। उदाहरण, रात को दूध का गिलास नहीं मिला, विशेष तकिया नहीं मिला तो लक्ष्यहीन इंसान को नींद नहीं आती। हर छोटी असुविधा उसे चिड़चिड़ा बना देती है। अपने आप को लक्ष्य दें। इंतज़ार न करें कि जीवन हमें लक्ष्य बताएगा या अन्य कोई आकर बताएगा कि यह तुम्हारा लक्ष्य है। किसी और पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं ही अपने आप को लक्ष्य दें। जिस दिन आप अपना लक्ष्य निश्चित कर लेंगे वह दिन आपकी ज़िंदगी का सुनहरा दिन होगा, क्योंकि उस दिन आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर अपने जीवन को एक दिशा दी। बिना दिशा के इंसान की दुर्दशा बनी रहती है। सही दिशा और लक्ष्य की प्रेरणा से चरित्रवान इंसान की काबिलियत इतनी बढ़ जाती है कि वह जिन कार्यों को नहीं कर पाते थे जल्द ही उनमें माहिर हो जाते हैं। उदाहरण, पहले कोई इंसान एक शब्द भी टाइप नहीं कर सकता था, लेकिन जिम्मेदारी, ईमानदारी, वचनबद्धता और प्रेम के गुणों का महत्व समझने से आज पुस्तक बनाने का बड़ा कार्य कर रहा है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? कोई भी इंसान यदि जीवन का उच्चतम लक्ष्य तय करे तो यह संभव है। चरित्र बल से अपनी पुस्तक जीवन द्वारा बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। जितना बड़े लक्ष्य हम बनाते हैं उतनी ज़्यादा शक्ति कुदरत हमें प्रदान करती है। कुदरत का यह नियम समझने वाले लोग कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाते।
आप अगर कुदरत की शक्ति को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो उच्चतम लक्ष्य बनाएं और वर्तमान में किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को करना शुरू कर दें। लक्ष्य बनाएं, जीवन बदलें। बिना लक्ष्य के जीवन जीते हुए आप जिन कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं वह प्राथमिकताएं लक्ष्य मिलते ही बदल जाएंगी। यदि आप स्वास्थ्य के लिए कम समय दे रहे हैं या आपके लिए बचत करना कठिन है, लोगों की ज़रूरतों पर आप कभी नहीं सोचते, टीम वर्क करना व समय नियोजित करना आपके लिए कठिन है, तो हो सकता है लक्ष्य निर्धारित होते ही आप अपना समय इन सभी बातों पर देना शुरू कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्य मिलते ही आपकी दिनचर्या 100% बदल जाए। इसलिए सबसे पहले आप अपने जीवन को एक शक्तिशाली लक्ष्य दें। चरित्र बनाना अपनी जिम्मेदारी और लक्ष्य समझें। चरित्रवान बनना आपकी जिम्मेदारी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको 24 घंटे सतत योग्य चरित्र बनाने की बातों के बारे में ही सोचना है। चरित्रवान बनना यानी सबसे पहले चरित्र हमारी संपत्ति है, यह जानना और उसी के आधार पर जीवन जीना। अपनी दैनंदिन गतिविधियों जारी रखते हुए आपको ऐसा व्यवहार करना है जिससे आपकी नींव मजबूत हो, जिसे कोई हिला नहीं पाए। चरित्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सभी इस जिम्मेदारी को समझें। आप आज के युवक युवता का ध्यान अपने शरीर को सजाने में ज़्यादा और चरित्र बनाने में कम होता है। इसी कारण आज की पीढ़ी में चरित्र ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। डिस्कवरी चैनल पर दिखाते हैं कि ये जानवर पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं, तो कुछ लोग उन जानवरों को बचाने के लिए कदम उठाते हैं और सरकार भी उन जानवरों के लिए मदद करती है। उन जानवरों के लिए घर और जंगल बनाती है ताकि वह जानवर धरती से लुप्त ना हो जाएं। किसी जानवर के लिए इतना कुछ किया जा सकता है तो चरित्र ज्ञान के लिए क्यों नहीं? पृथ्वी रक्षक को लुप्त होने से बचाने के लिए क्यों नहीं? ज्ञान असीमित है। यह समुद्र के उस मोती के समान है जो सिर्फ उसमें गोता लगाने से नहीं मिलता, बल्कि दिशा निर्धारण करने पर ही मिलता है। जब तक हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर अपना व्यवहार तथा अपनी दिशा और कार्य पद्धति निर्धारित ना कर लें, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। लाभ और लक्ष्य दोनों अलग हैं। जो शरीर हमें मिला है उसका महत्व है, लेकिन यदि कोई उस लक्ष्य बोलकर पूरा जीवन शरीर को सुंदर बनाने में ही लगा दे तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। इतिहास के पन्नों पर उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे उनका पाक चरित्र झलकता है। ऐसे लोगों को उनके शरीर की सुंदरता से नहीं बल्कि चरित्र और कार्य से पहचाना जाता है। शरीर के अपने लाभ हैं, लेकिन शरीर को ही सब कुछ मानना अज्ञान है। शरीर से मिलने वाले लाभों से चरित्र की दौलत से बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि ये दौलत घटती है। चरित्र से ध्यान हटाने की वजह से शरीर को ये सब कुछ मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा करना गलत है। लोग शरीर की सुंदरता को माध्यम बनाकर जीवन में सफलता के उस शिखर पर जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कर भी लेते हैं, मगर उनके मन की निर्मलता खो जाती है। शक्ति की वजह से और समझ के अभाव में इंसान का मन शुद्ध नहीं रहता, वह भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता तो हासिल करते हैं, लेकिन चरित्र की दौलत गवा बैठते हैं। जिसका मन निर्मल नहीं होता उसका चरित्र भी पाक नहीं रहता। इसके विपरीत कुछ लोग अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके पास मन की शुद्धता होती है। ऐसे लोगों के पास चरित्र की दौलत होती है, इसलिए वे सत्य की राह पर चल पड़ते हैं। सत्य की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, और साहस उन्हीं लोगों में होता है जिनके पास चरित्र की दौलत होती है। चरित्र की दौलत को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज समय आया है कि स्कूल कॉलेजों से ही इंसान को इस विषय पर जानकारी दी जाए, ताकि वे जीवन में सही लक्ष्य निर्धारित कर नैतिक जीवन की संपत्ति कमा पाएं। तो कैसा लगा आपको यह आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।